प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे दुआएं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, उनकी याद में 40 साल तक रोते रहे। उनकी जुदाई में वो दुआएं भी मांगते थे, लेकिन दुआ कबूल ना होती। फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये कलिमात लेकर आए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। बेशक मैं अपनी परेशानी और गम की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ। और दूसरी जगह रिवायत में ये भी दुआ शामिल है, या कसीरुल खैरी व या दाइमुल मारूफ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से सज़ा के तौर पर ज़मीन पर उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने अल्लाह ताला की ख़िलाफ़ वर्जी की। उनके पास अल्फाज नहीं थे। वो कई साल तक रोते रहे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। फिर एक दिन अल्लाह ने उनको कलमात अता किए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तर्जुमा, ए हमारे रब, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं, और अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। ये कलमात अदा करते ही अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाए, लेकिन आपकी कौम नाफरमान रही। आपने ये दुआ उस वक्त मांगी जब आपके मुखालिफिन आपको धमकाते और आपकी दावत कबूल करने के बजाय नाफरमान रहे। पर फिर आपने ये दुआ मांगी, रब्बिग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिमन दख़ला बैतिया मोमिना वलिल मोमिनीना वल मोमिना वला तज़िदी ज़ालिमीना इल्ला तबरा। ए मेरे रब, मुझे और मेरे माँ बाप को और इस शख्स को जो मोमिन होकर मेरे घर में दाखिल हो, वो सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों को बख्श दे और काफिरों की तबाही में इजाफ़ा फरमा दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ उस वक्त मांगी जब आप सख्त बीमारी में मुब्तला थे। आपने ये दुआ उस वक्त मांगी जब आपकी ज़ौजाए मोहतरमा अपने सर के बाल काट कर बेचने पर मजबूर हुई। तो फिर आपने अल्लाह से ये दुआ मांगी, रब्बी अन्नी मसन्नी दुर्रु व अंता अर्रहमुर राहिमीन। तर्जुमा, ए मेरे मालिक, मुझे ये बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। रिवायत में है कि आपने जैसे ही ये दुआ की तो आसमान पर से आपके ऊपर सोने की तितलियों की बारिश होने लगी और आपके जिस्म से आपकी बीमारी दूर हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले तो आपके पास खाने को कुछ नहीं था। आप सफ़र में ही पत्ते खाते और सफ़र करते। आपकी भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि आप परेशान निढाल होकर अपने वतन से दूर एक दरख्त पर टेक लगाकर बैठे हुए थे। फिर अल्लाह की बारगाह में आपने ये दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। तर्जुमा, ए मेरे परवरदिगार, जो कुछ भलाई मेरे लिए उतारे मैं इसका मोहताज हूँ। एक जगह और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुआ सिखाई थी जब आप फ़िरौन के दरबार में जा रहे थे, ताकि आपकी ज़बान खुल जाए, आपका सीना खुल जाए और फ़िरौन के दरबार की जो हैबत है वो दूर हो जाए और वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दें। वो दुआ ये थी, अलम नशरह लका सदरका व वदाना अन्का विज़रका लज़ी अनक़दा ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़अंसब फ़इला रब्बिका फ़रग़ब। तर्जुमा, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया और तुम पर से तुम्हारा बोझ भी उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर झुका दी थी, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। सो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है।
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو محنت کیا کرو عبادت میں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی، لیکن یہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کیونکہ ان کے والدین کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دعا کرنے پر منع فرمایا۔ لیکن ہم مسلمان اپنے ماں باپ، مسلم مسلمانوں کے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ماں، اے میرے رب، مجھ کو بھی نماز کا اہتمام کرنے والا رکھیے اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول کیجیے، اے ہمارے رب، میری مغفرت کر دیجیے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے سکھا کر گئے، اور دوسری دعا انہوں نے اہل مکہ کے لیے کی: رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ ایک اور دعا شامل ہے: ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا: حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خطا یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیری تاریکی میں یہ دعا ادا کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں اتنے اچھے کلمات ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو ختم کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا: حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب آپ اپنے والد سے 23 سال بعد ملے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ: اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ مسنونی دعائیں: شفا یاب کی دعا: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ وعلی برکت اللہ، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس اللہ کی سب تعریف ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ بیت الخلاء میں اندر جانے کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا: غفرانک۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو یہ پڑھیں: اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ عز و جلال، تو نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا:
बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, मैं अल्लाह ही का नाम लेकर निकला, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, गुनाहों से फिरने और इबादत करने की ताकत अल्लाह ही की तरफ से है। घर में अंदर दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व अलल्लाहि रब्बना तवक्कलना। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अच्छा दाखिल होना और अच्छा निकलना मांगता हूँ। हम अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हुए और हमने अल्लाह पर भरोसा किया। वज़ू के दरमियान की दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वसीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। सुबह की दुआ। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैकल मसीर। ऐ अल्लाह मैं तेरी ही हिफाजत में हमने सुबह की और तेरी हिफाजत में शाम करेंगे और तेरे ही नाम के साथ हम जिंदा होते हैं और तेरे ही नाम के साथ हम मरेंगे और तेरे ही तरफ लौटना है। जब कब्रिस्तान जाएं तो ये दुआ पढ़ें। अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूरी यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम व अंतुम सलाफूना व नहनु बिल असरी। ए कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, अल्लाह हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। तुम हमसे पहले चले गए और हम आपके बाद आने वाले हैं। मुसलमान ही मरीज़ की अयादत को जाएं तो ये पढ़ें। लबासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कुछ डर नहीं, इंशाअल्लाह ये बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली है। माँ बाप के लिए ये दुआ पढ़ें। रब्बना आतैना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बी अरहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना अग़फ़िरली व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सफ़र पर जाएं तो ये दुआ पढ़ें। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तर्जुमा, अल्लाह पाक है जिसने इसको हमारे कब्ज़े में दे दिया और हम इसकी कुदरत के बगैर इसे कब्ज़े में करने वाले ना थे, और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ ज़रूर लौटना है। किसी मंजिल पर पहुँचने की ये दुआ। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ा। अल्लाह के पूरे कलमों के वास्ते से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इसकी मखलूक के शर से। किसी को हंसता देखें तो ये दुआ पढ़ें। अज़हक़ल्लाहु सिन्नका, अल्लाह तुझे हंसाता रहे। इल्म में इजाफे की ये दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।